अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी सोचा है कि कुरान का एक हिस्सा एक पूरे माशरे का, एक सोसाइटी का मुकम्मल खाका पेश कर सकता है? आज हम हाफिज़ इकरामुल हक रब्बानी के खुलासे की रोशनी में कुरान के 5वें पारे वल मुहसिनात पर बात करेंगे। ये पारा एक मुनसिफाना और अखलाकी माशरे के लिए एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट की तरह है। तो आइए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में क्या कुछ है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर एक मजबूत और इंसाफ पर मबनी मुआशरा किन बुनियादों पर खड़ा होता है। 5वां पारा इस सवाल का एक बहुत ही जामे जवाब देता है। इस जवाब को समझने के लिए आइए इसे एक इमारत के नक्शे की तरह देखते हैं। हम 5 अहम हिस्सों का जायजा लेंगे। सबसे पहले ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद, फिर इंसाफ और हकूक़ की दीवारें, उसके बाद समाजी इस्तेहकाम की छत, फिर इस पूरे ढांचे का दिफा कैसे हो, और आखिर में इन सब का असल मकसद क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस नक्शे के पहले और सबसे अहम हिस्से से। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक किसी भी सेहतमंद मुआशरे की असल बुनियाद, उसका फाउंडेशन, उसका ख़ानदानी निज़ाम है। और इस ख़ानदानी इदारे का जो मरकज़ी स्तून है वो है निकाह। हाफिज़ इकरामुल हक रब्बानी के मुताबिक निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसे पाकदामनी की हिफाजत, नस्ल इंसानी की बका और ख्वाहिशात की जायज़ तकमील का वाहिद रास्ता करार दिया गया है। अच्छा, इस ख़ानदानी ढांचे की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए कुछ ख़ास अहकामात भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मुआशरे को गुनाह से बचाने के लिए लौंडियों से निकाह की इजाज़त दी गई। साथ ही इंसाफ का पैमाना भी वाज़ेह किया गया कि अगर कोई लौंडी किसी गलती में मुलव्विस हो तो उसकी सज़ा आज़ाद औरत के मुकाबले में आधी होगी। और इसी तरह ख़ानदान की क़ियादत और किफ़ालत की जो फ़ितरी ज़िम्मेदारियां हैं, उनकी बुनियाद पर मर्दों को एक दर्जा फ़जीलत दी गई है। तो जब ख़ानदान की बुनियाद मजबूत हो जाए तो अगला कदम इसके इर्द गिर्द इंसाफ और बाहमी हकूक़ की दीवारें खड़ी करना है। यही वो दीवारें हैं जो पूरी कम्युनिटी को जोड़कर एक इकाई बनाती हैं। कुरान मजीद यहाँ हुस्ने सलूक का एक फैलता हुआ दायरा बताता है। इसकी शुरुआत होती है वालिदैन से, और फिर ये दायरा बड़ा होकर रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और फिर पड़ोसियों और मुसाफिरों तक पहुंच जाता है। ये समाजी जिम्मेदारी का एक बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म नक्शा है। माशरती ज़िंदगी के लिए मुआशी और ज़ाती अखलाकियात के कुछ बिल्कुल वाज़ेह उसूल भी बताए गए हैं। नाजायज़ तरीके से किसी का माल खाना हराम है, लेकिन हाँ, बाहमी रजामंदी से तजारत की भरपूर हौसला अफजाई की गई है। खुदकुशी जैसे अमल को सख्ती से मना किया गया है। और साथ ही एक बहुत उम्मीद भरी खुशखबरी भी है कि जो लोग बड़े गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह उनके छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और इस पूरे समाजी इंसाफ के निज़ाम की बुनियाद अल्लाह के कामिल इंसाफ पर है। जैसा कि ये आयत वाज़े करती है, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, बल्कि हर नेकी का अज्र कई गुना बढ़ाकर अता फरमाते हैं। यही वो इलाही उसूल है जो इंसानों के लिए इंसाफ की बुनियाद बनता है। अब आते हैं इस इमारत के तीसरे हिस्से, यानी इसकी छत की तरफ। इताअत और एक मुनसिफाना निज़ाम हुकूमत, ये वो छत है जो मुआशरे को इंतशार से बचाकर इस्तेहकाम देती है। इस हवाले से इताअत का एक बहुत वाज़ेह दर्जा बेदर्जा ढांचा दिया गया है। सबसे पहले और मुतलक इताअत अल्लाह की, फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर उनके बाद उलुल अम्र की, यानी वो लोग जो इख्तियार और जिम्मेदारी के मनसब पर हैं। इस उसूल को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या बयान किया गया है। ये वाक़या एक मुनाफिक और एक यहूदी के दरमियान पेश आया। देखिए, हुआ ये कि इन दोनों का एक झगड़ा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। जो मुनाफिक था, हालांकि वो बज़ाहिर मुसलमान था, वो चाहता था कि फ़ैसला किसी गैर इस्लामी सरदार से करवाया जाए, इस उम्मीद पर कि फ़ैसला उसके हक़ में हो जाएगा। दूसरी तरफ यहूदी शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ पर पूरा भरोसा करते हुए इसरार किया कि फ़ैसला आप ही करें। और नतीजा क्या निकला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब या ताल्लुक़ की परवाह किए बग़ैर खालिसतन दलाइल और सबूतों की बुनियाद पर यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। ये गैर जानिबदारी और इंसाफ की एक शानदार मिसाल है। इस वाक़े के बाद कुरान ने हकीकी ईमान की हतमी तारीफ़ वाज़ेह कर दी कि सच्चा मोमिन सिर्फ वो नहीं जो कलमा पढ़ता है,
بلکہ وہ ہے جو اپنے تمام جھگڑوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کرے اور پھر آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ اسے پوری طرح قبول کر لے۔ اچھا، تو جب ایک معاشرے کی بنیاد، دیواریں اور چھت قائم ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ اسی سماجی ڈھانچے کے دفاع سے متعلق ہے، یعنی جہاد اور صلاۃ الخوف کے احکامات۔ خلاصے کے مطابق جہاد کا حکم کسی جارحیت کے لیے نہیں بلکہ ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کی پکار کے جواب میں دیا گیا جو ظالموں کے ظلم تلے دبے ہوئے تھے اور اللہ سے مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ تو اس کا مقصد ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قیام ہے۔ اور اسی موقع پر ایک مومن اور منافق کے رویے میں واضح فرق نظر آ جاتا ہے۔ مومن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، جبکہ منافق عبادات میں تو بڑا جوش دکھاتا ہے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو موت کے ڈر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک حیران انگیز بات سامنے آتی ہے، جنگ کی اس شدید ہولناکی میں بھی اللہ سے تعلق کو قائم رکھنے کا حکم ہے۔ صلاۃ الخوف یعنی خوف کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز کا ایک خاص طریقہ سکھایا گیا تاکہ انتہائی خطرناک حالات میں بھی روحانی تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اور آخر میں اس پورے سماجی خاکے کا، اس بلو پرنٹ کا حتمی مقصد کیا ہے؟ پانچواں حصہ اسی مرکزی نقطے کو بیان کرتا ہے۔ وہ حتمی مقصد اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر حال میں مکمل انصاف قائم کیا جائے، چاہے فیصلہ خود اپنے والدین یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ یہی ایک صالح معاشرے کی معراج ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، خاندان، انصاف، اطاعت اور دفاع کے یہ صدیوں پرانے اصول آج کی ہماری اس پیچیدہ دنیا کے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟